हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सुरेंद्र रतन और आज हम क्लास थर्ड के ईवीएस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 2 पार्ट्स ऑफ अ प्लांट को पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में हम प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में जानेंगे, उनके नेम्स क्या हैं, उनके फंक्शन क्या हैं, ये हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। तो लाइन टू लाइन रीड करेंगे। आप अपनी जो बुक्स हैं वो साथ में ओपन कर लीजिए ताकि बुक में से भी आप साथ साथ देख सकें। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं हमें। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमारा चैप्टर है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि लास्ट में आपको कुछ बातों का पता चल जाना चाहिए। चैप्टर को रीड करने के बाद आपको इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है ना, आपको प्लांट के अलग अलग जो भी पार्ट हैं उनके नाम याद होने चाहिए। ओके, दूसरा के अलग अलग पार्ट्स हैं जो उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। ठीक है ना, पौधे के अलग अलग, जैसे लीव्स हो गए, रूट्स हो गए, स्टेम हो गए, ये मेन पार्ट्स हैं। तो इनके क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या काम है, इनके बारे में हम रीड करेंगे। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट रीड करते हैं हमें। हाँ जी, यहाँ पे है वार्मिंग अप। वार्मिंग अप में कुछ कोट लिखा है, इन्होंने लिखा है कुछ। ठीक है ना, उसको हम रीड करते हैं। नेम सम पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। आपने क्या करना है, कुछ बॉडी पार्ट्स के नाम बताने हैं। ठीक है ना, सपोज करो 5 बॉडी पार्ट्स के नाम बताने हैं आपने अभी। तो हाँ जी, नेक्स्ट रीड करते हैं। नाउ लुक केयरफुली एट अ फ्लावरिंग प्लांट। तो आपने क्या करना है, अभी फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर देखना है। ठीक है ना, तो जैसे कि ये जहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, एक फ्लावरिंग प्लांट दिया है। जैसे यहाँ पे ये इन्होंने क्या शो किया है, एक सनफ्लावर प्लांट का एक फ्लावर दिखाया है इन्होंने। ओके, तो आपने क्या करना है, इससे अपना कंपैरिजन करना है। ओके, आर इट्स बॉडी पार्ट सिमिलर और डिफरेंट फ्रॉम यूअर्स। क्या इसके जो बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है ना, तो इस प्लांट के जो भी पार्ट्स हैं, इसके पार्ट्स आप जैसे हैं क्या, जैसे आपकी बॉडी के हैं। इसका ना तो हाथ है, ना पैर है, ना सिर है। ठीक है ना, तो चलो ठीक है कि सिर की तरह लग रहा है, बट एग्जैक्टली हम अगर देखें तो बिल्कुल ही अलग स्ट्रक्चर है इस फ्लावर का। ठीक है ना, तो आगे रीड करते हैं। कैन यू नेम सम बॉडी पार्ट्स ऑफ प्लांट। क्या आप प्लांट के कुछ बॉडी पार्ट्स के नाम बता सकते हैं? ज़रूर बता सकते हैं आप। जैसे कि मैंने पहले बताया था, रूट होगी जैसे। ठीक है ना, तो रूट हो गया जैसे। ठीक है ना, हाँ जी, फर्स्ट तो रूट हो गया एक तो। हाँ जी, दूसरा हमारे पास क्या है, हाँ जी, दूसरा स्टेम हो गया। ठीक है ना, स्टेम जैसे पेड़ होता है। ठीक है ना, पेड़ जो हमें ऊपर दिखाई देता है मोटा सा, ठीक है ना, लकड़ी का जो हमें दिखाई देता है, तो उसको स्टेम कहते हैं। हम आगे देखेंगे चलो पिक्चर्स में। ओके, तो और पार्ट जैसे कि लीव्स हो गए, ठीक है ना, पत्ते हो गए, ये भी हम बता सकते हैं। ओके, काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि फ्रूट्स भी इसी के पार्ट हैं। ठीक है ना, चलो ये हमने लिख दिए, 3 पार्ट लिख दिए। ओके ओके, हाँ जी, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं अभी। योर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेवरल पार्ट्स। आपकी जो बॉडी है वो काफ़ी सारे पार्ट से बनी हुई है। ठीक है ना, ईच पार्ट हैज़ इट्स ओन वर्क। ठीक है ना, हर एक ऑर्गन का, हर एक पार्ट का, बॉडी के, ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा हूँ, इंसान की जो बॉडी है उसके अलग अलग पार्ट हैं, जो हिस्से हैं वो अलग अलग काम करते हैं। जैसे हमारा मुंह है, खाने के लिए है ये, ठीक है, बोलने के लिए है, कान सुनने के लिए हैं। ठीक है ना, तो अलग अलग काम है सभी पार्ट्स के। द बॉडीज ऑफ अदर लिविंग बीइंग्स आल्सो हैव सेवरल पार्ट्स। जो अदर लिविंग बीइंग हैं, जैसे कि एनिमल्स हो गए, ठीक है ना, उनके भी अलग अलग पार्ट होते हैं। ठीक है ना, तो प्लांट्स भी वैसे लिविंग होते हैं। ठीक है ना,
तो चलो आगे बढ़ते हैं। लेट अस सी व्हाट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट आर। कौन कौन से प्लांट के जो पार्ट हैं हम अब देखते हैं। लेट अस आल्सो सी व्हाट वर्क ईच पार्ट डज। आगे हम ये भी देखते हैं कि हर एक पार्ट का क्या काम है। यू ऑलरेडी नो दैट अ पोर्शन ऑफ द प्लांट ग्रोज अबव द ग्राउंड। कुछ पोर्शन है जो प्लांट का वो ऊपर होता है, जो ज़मीन होती है, ज़मीन के लेवल से जो ग्राउंड है उसके ऊपर हमें प्लांट दिखाई देता है। ठीक है, उसके नीचे जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं। ओके, तो जो ऊपर होता है जो कुछ भी प्लांट के, ठीक है ना, मतलब कहने का जो सॉइल का ग्राउंड लेवल होता है उससे ऊपर जो कुछ भी नज़र आ रहा है हमें, उसको हम शूट कहते हैं। ठीक है ना, तो शूट क्या है, एक पार्ट है प्लांट का। ओके, चलो आगे देखते हैं, आगे मूव करते हैं। हाँ जी, तो जो नीचे वाला पोर्शन है उसको हम रूट कहते हैं, जो ऊपर वाला है उसको शूट कहते हैं और नीचे वाले को रूट कहते हैं। ठीक है ना, जैसे हमारे पास ये आ गया, हमारे पास प्लांट आ गया, उसको हम देखते हैं अभी। ठीक, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इन्होंने शूट का दिखाया है। जैसे यहाँ से लेकर ये एक प्लांट है हमारे पास, ये ग्राउंड का जो लेवल है, ठीक है ना, इससे ऊपर है जो, उसको हम सारे को क्या कहते हैं, शूट कहते हैं। ओके, जो पोर्शन नीचे रह गया उसको हम रूट कहेंगे। ओके, क्लियर हो गया। तो पहले हम शूट के बारे में पढ़ेंगे, जो ऊपर वाला पोर्शन है, ठीक है ना, पहले हम इसके बारे में रीड करेंगे कि इसके कौन कौन से, इसमें कौन कौन से जो पार्ट्स हैं वो आ जाते हैं। ओके, चलो आप समझ गए वैसे तो, ठीक है ना, तो देखते हैं। हाँ जी, दी शूट हैज़ दी स्टेम। तो शूट में क्या है, ऊपर एक तो यहाँ पे जैसे इन्होंने पहले बताया इन्होंने स्टेम, तो स्टेम बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तना कह देते हैं जिसको, जैसे मैं हाईलाइट कर सकता हूँ इधर, ठीक है ना, ग्रीन कलर से हम हाईलाइट करेंगे। ओके, तो यहाँ से लेकर इस लेवल से लेकर ऊपर जो कुछ भी है हमारे पास, ये क्या है, ये हमारा स्टेम है, तना है। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट ब्रांचेस। ब्रांचेस कौन सी हैं, जैसे ये यहाँ पे एक ब्रांच निकल रही है, एक टहनी निकल रही है शूट के ऊपर, ठीक है ना, तो उसको हम ब्रांच कहते हैं। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट लीव्स कहाँ हैं। लीव्स तो आपको पता ही है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने लिख दिया लीव्स, ये 2 पत्ते हैं, काफ़ी सारे हैं वैसे तो। ओके, नेक्स्ट बड। बड क्या होती है, जैसे फूल निकलने से पहले, ठीक है ना, एक छोटा सा हमारे पास बड निकलता है, जब वो खुलती है तब वहाँ से जो फूल है वो हमें नज़र आता है, तो ये बड शो की है इन्होंने। ओके, ये एक बड है, ठीक है ना। नेक्स्ट फ्लावर, तो यहाँ पे ये फ्लावर है, फ्लावर का हमें पता है। फ्रूट्स, जैसे इस पे कुछ लग गया, जैसे ये प्लांट था, सपोज करो मटर का पौधा था ये, ठीक है ना, इस पे मटर के जो फलियां हैं वो लग गई इसमें, तो उसको हम फ्रूट कहेंगे। ठीक है ना, जिसमें बीज होते हैं, ठीक है ना, वो फ्रूट होता है। चलो आगे हम देखते हैं, रीड करते हैं। हाँ जी, रूट के बारे में पढ़ेंगे अभी। नेक्स्ट रूट है, चलो यहीं पे देख लेते हैं। रूट्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। जो रूट्स हैं वो अलग अलग किस्म की होती हैं, काफ़ी सारी किस्में होती हैं रूट्स की, जड़ों की। ठीक है ना, सम प्लांट्स हैव थिक रूट्स। कुछ प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो काफ़ी थिक होती हैं, घनी होती हैं। दैट गो डीप इनटू द सॉइल, तो जो कि बहुत नीचे तक मिट्टी में चली जाती हैं। ऑन दी अदर प्लांट्स हैव अ नंबर ऑफ थिन शॉर्ट रूट्स। जो दूसरे हैं पौधे कुछ के जो थिन शॉर्ट, थिन का मतलब पतली, और बहुत छोटी छोटी रूट्स होती हैं, बारीक होती हैं। ठीक है ना, चलो आगे इन्होंने फिगर्स बनाए हुए हैं, हम देखते हैं। ठीक है जी, हाँ जी, नेक्स्ट मूव करते हैं अभी। तो यहाँ पे 2 टाइप की जो रूट्स हैं वो हमें नज़र आ रही हैं।
ठीक है ना। एक कौन सी नज़र आ रही है हमें? हाँ जी, एक है जो हमारे पास वो टैप रूट है और दूसरी है जो वो फाइब्रस रूट है। ठीक, तो आपको डिफरेंस देखना है पहले। जैसे कि ये टैप रूट है, ठीक है ना। तो टैप रूट में क्या है कि ज़्यादा जो पतली नहीं है, एक इसमें मेन जो ब्रांच है रूट की, ठीक है ना, और उसमें बहुत कम जो आगे ब्रांचेस हैं वो निकली हुई हैं, ठीक है ना, और ये थिक है सेंटर में से। तो इस तरह की जो रूट होती है, इस तरह की जो रूट होती है हम उसको क्या कहते हैं? टैप रूट। ओके, हाँ जी। तो जैसे प्याज होता है, तो इस तरह प्याज जैसे जो ये प्लांट्स होते हैं उनमें काफ़ी रेशेदार पतली पतली सी, ठीक है ना, जो पौधे कमज़ोर होते हैं, ठीक है ना, खड़े नहीं हो सकते, जैसे ग्रास हो गई, तो उसकी जो रूट्स होती है इस तरह की फाइब्रस होती है। फाइबर का मतलब रेशा, ठीक है ना, फाइबर का मतलब होता है रेशा, ठीक है ना, धागे होते हैं जैसे, ठीक है ना। चलो आपको समझा गया होगा अभी। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। हाँ जी, इन टैप रूट में क्या होता है? देयर इज ए मेन थिक रूट अटैच्ड टू दी स्टेम। तो स्टेम के साथ बिल्कुल नीचे, जैसे या इसके ऊपर ये स्टेम स्टार्ट हो गया, ठीक है ना, उसके नीचे, तो उसके नीचे ये मोटा जो हमारे पास रूट है, ठीक है ना, ये टैप रूट में होता है, यही बताया गया है बस। चलो आगे देखते हैं। सेवरल थिनर रूट्स ग्रो फ्रॉम दी मेन रूट। तो मेन रूट से काफ़ी सारी जो ब्रांचेस हैं वो निकलती हैं। एक मोटी सी रूट होती है सेंटर में, उससे पतली पतली ब्रांचेस आगे निकलती हैं। ओके, तो ये बताया गया। प्लांट्स लाइक बीन, जैसे कि हमारे पास फलियां होती हैं, ठीक है ना, पी हो गया, मटर के दाने हो गए। इसी तरह से बलसम है जो, ठीक है ना। हाँ जी, तो बलसम क्या है? बलसम एक मेडिसिनल प्लांट होता है, ठीक है ना। एज अ मेडिसिन इसको यूज़ करते हैं, पेन को रिलीफ करता है, और ये क्या करता है, और हाँ जी, तो बलसम होता है जो, वो बता रहा था मैं कि मेडिसिन की तरह इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं। एंड मस्टर्ड हैव टैप रूट्स। और जो मस्टर्ड होती है, सरसों होती है, उसकी जो रूट्स है वो टैप रूट्स होती हैं, इस तरह की होती हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। इन अ फाइब्रस रूट, तो फाइब्रस रूट में क्या होता है आगे देखते हैं हम। और नंबर ऑफ इक्वल साइज्ड रूट्स आर अटैच्ड टू दी एंड ऑफ स्टेम। जो पौधा होता है हमारा, ठीक है ना, तो उसका जो स्टेम होता है, स्टेम के जस्ट नीचे क्या होता है? काफ़ी सारी दागे जैसी, बहुत सारी एक जैसी पतली पतली रूट्स बाहर निकलती हैं, ठीक है ना। तो इस तरह का जो हमारे पास रूट होती है उसको हम फाइब्रस रूट कहते हैं। जैसे ओनियन हो गया, ठीक है ना, तो नीचे ओनियन होता है पहले यहाँ पे एक, ठीक है ना, जैसे इस तरह से होता है ओनियन। तो ओनियन की नीचे काफ़ी सारी जो ब्रांचेज हैं वो निकलती हैं। तो जो फाइब्रस रूट इस तरह की होती है हमारी। ओके जी। तो जैसे कि ग्रास हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया, चावल हो गया, जैसे चावल का पौधा होता है ना अपना खेतों में, तो लोगों ने देखा होगा, ठीक है ना। तो उसकी जो रूट होती है वो फाइब्रस होती है। ओनियन, प्याज हो गया, जैसे सभी की जो रूट्स हैं वो फाइब्रस होती हैं। चलो नेक्स्ट अभी देखते हैं हम यूजेस ऑफ द रूट। तो आखिर रूट का क्या काम क्या होता है, ठीक है, प्लांट में जो रूट होती है उसका क्या काम होता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो आप सोच के देखो पहले कि क्या काम होता है। तो एक तो प्लांट को खड़े होने के लिए ये सपोर्ट का काम करती है, रूट होती है। दूसरा, इसका जो फूड है उसको सप्लाई करती है मिट्टी से, ठीक है ना। तो प्लांट्स अपना जो फूड होता है वो मिट्टी से ही लेते हैं। जब पानी में जो मिनरल्स हैं मिट्टी में से वो घुल जाते हैं पानी में, तो उस पानी को जो रूट्स होती हैं वो सोख लेती हैं, ठीक है ना। दूसरा कि चलो रूट्स के थ्रू हम हायर क्लास में पढ़ते हैं कि एयर भी उसमें ऑब्जॉर्ब होती है रूट के द्वारा। चलो देखते हैं कहाँ क्या लिखा है इन्होंने। रूट्स फिक्स अप प्लांट फिर्मली। यही बात है कि प्लांट को बहुत ही फिर्मली मतलब स्ट्रॉन्गली मिट्टी में फिक्स करती हैं रूट्स।
ओके। प्लांट्स नीड वाटर एंड सॉल्ट, प्लांट्स को क्या ज़रूरत पड़ती है, वाटर की भी और सॉल्ट की भी। अलग अलग टाइप के सॉल्ट होते हैं, ठीक है ना, जैसे हम घरों में यूज़ करते हैं सॉल्ट, इसी तरह से पोटाशियम हो गया जैसे, और काफ़ी सारे सॉल्ट होते हैं, ठीक है ना। तो पोटाशियम का सॉल्ट हो गया, इसी तरह से यूरिया हो गया जैसे, ठीक है ना, तो उसमें नाइट्रोजन होती है, ठीक है। तो इस तरह दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। रूट्स टेक दीज फ्रॉम दी सॉइल, तो रूट्स होती हैं वो इन चीज़ों को मिट्टी से लेती हैं और कहाँ बेच देती हैं, ठीक है, बताना है आपको। तो कहाँ बेच देती हैं, जैसे नीचे रूट्स होती हैं, तो रूट्स से होते हुए जो पानी और नमक हैं वो पौधे के हर हिस्से तक पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। ओके, चलो क्लियर हो गया होगा आपको भी। नेक्स्ट देखते हैं अभी। हाँ जी, यहाँ पे हम कुछ फिगर्स नज़र आ रहे हैं हमें कि हाँ जी, इन सम प्लांट्स सच एज कैरेट, रेडिश एंड बीट रूट। तो जैसे कि इन्होंने कैरेट शो की है यहाँ पे, बीट रूट भी शो की है और रेडिश है जो यहाँ पे शो की है। इनमें क्या होता है कि जो खाना है, द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट इज स्टोर्ड इन द रूट। तो जैसे ये होगी गाजर हो गई, ठीक है ना, ये टर्निप शो किया है, सॉरी बीट रूट है, ठीक है ना, बीट रूट है, चुकंदर कहते हैं जिसको, टर्निप शलगम होता है, तो ये बीट रूट है हमारा, ठीक है जी। तो अपना ये पौधा खाने को इस जो हमारी नीचे जड़ है इसमें स्टोर करता है, ठीक है। इसको हम मॉडिफाइड रूट कहते हैं, चलो आगे देखेंगे हम, ठीक है ना। वी ईट दीज रूट्स, हम इन रूट्स को खाते हैं। यहाँ पे प्लांट ने अपना जो खाना था उसको स्टोर किया हुआ था, ओके जी, तो उसी खाने को हम यूज़ कर लेते हैं अपने खाने के लिए। तो ज़्यादातर प्लांट्स फ्रूट्स में अपने खाने को स्टोर करते हैं, ठीक है ना। और चलो और अदर पार्ट्स में भी होता है, तो इनमें बट इनमें क्या होता है, ज़्यादातर खाना इनका रूट्स में ही होता है, ओके। हाँ जी, रीड करते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास द स्टेम। द स्टेम सपोर्ट्स द प्लांट अबव द ग्राउंड। जो स्टेम है वो सपोर्ट करता है, जो भी टहनियाँ होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होते हैं, उनको कौन पकड़ के रखता है, स्टेम। स्टेम को रूट पकड़ के रखती है, ठीक है ना। तो इसी तरह से जो स्टेम है उसका काम क्या है, अब हम वो देखेंगे। वो प्लांट को सपोर्ट करता है, प्लांट के ऊपर जो भी कुछ है उसको संभाल के रखता है। तो ब्रांचेस होगी जैसे लीव्स हो गए, बर्ड्स हो गई, फ्रूट्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, ये सभी किस पे ग्रो करते हैं, स्टेम पे। ट्रीज यूजली हैव हार्ड वुडी स्ट्रॉन्ग स्टेम्स। जो ट्रीज होते हैं उनके हार्ड होते हैं जो स्टेम्स होते हैं, लकड़ी जैसे होते हैं, ठीक है ना। जैसे हम फर्नीचर के लिए जहाँ से लकड़ी हमें मिलती है वो स्टेम से ही मिलती है, ओके। तो इनके स्टेम काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। द स्टेम्स आर कवर्ड विद थिक बार्क। तो इन पे जो बड़े ट्रीज होते हैं उनके ऊपर एक खाल होती है, ठीक है ना, चमड़ी होती है पौधे की, ओके। आगे हम देखेंगे, तो जैसे चलो देख लेते हैं अभी। जैसे यहाँ पे ये स्टेम है, इस पे के ऊपर खाल होगी, ठीक है ना। जैसे जैसे बड़ा होगा खाल ऊपर बढ़ती जाती है, ठीक है ना। जैसे हम इसका एज का पता लगा सकते हैं, जितनी मोटी इसकी खाल होगी उतना ही मोटा होगा, इसके रिंग्स होंगे काट के जब इसको देखते हैं, ठीक है ना। तो चलो वो तो अलग बात है अभी। हाँ जी, आगे देखते हैं। दी स्टेम्स आर कवर्ड विद थिक बार्क, ये हो गया। सच आ स्टेम इज कॉल्ड ट्रंक। जो जो बार्क है, ठीक है ना, मतलब जिस प्लांट के स्टेम के ऊपर काफ़ी बार्क हमें नज़र आती है, ठीक है ना, तो उस तरह का जो स्टेम होता है उसको हम ट्रंक कहते हैं, ठीक है ना, उसको हम ट्रंक कहते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी। जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है,
किसकी बार्क को, जैसे नीम का पेड़ होता है, नीम के पेड़ के ऊपर खाल होती है, थोड़ी सी हमें ब्लैक ब्लैक सी नज़र आती है, ठीक है ना, तो वो उसको ट्रंक कहेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट अब हम देखते हैं। हाँ जी, अदर्स सच एज टोमेटो प्लांट्स हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स। टोमेटो प्लांट्स के जो स्टेम हैं वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं, थोड़ा सा उसको मोड़ दे तो टूट जाएंगे, ठीक है ना, तो ग्रीन होते हैं कलर में, ठीक है। तो नेक्स्ट रीड करते हैं अभी। सम स्टेम्स आर वीक, कुछ जो स्टेम है वो वीक होते हैं। दे कैन नॉट होल्ड द प्लांट अपराइट, वो सीधे खड़े नहीं रख सकते। जैसे हमारे पास क्लाइंबर्स होते हैं, ठीक है ना, वाइन्स जो होती हैं वो उनकी जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, वो हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। जैसे मनी प्लांट होता है एक हमारे घर में, तो उसकी वेल होती है एक, ठीक है ना, तो इस तरह से ये किसी दूसरे सहारे के ऊपर चढ़ता है, तो उसको हम क्लाइंबर कहते हैं, ठीक है ना, उस पौधे को क्लाइंबर कहेंगे। दे कैन नॉट होल्ड द प्लांट अपराइट, सच प्लांट्स क्लाइंब विद हेल्प ऑफ सपोर्ट, दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि क्लाइंबर कौन से प्लांट होते हैं, जो प्लांट खुद खड़े नहीं हो सकते अपने पैरों पे, ठीक है ना, तो चलो पैर तो नहीं होते अपने आप, मतलब खड़े होने की काबिलियत उनमें नहीं होती, कैपेसिटी नहीं होती। ओके, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं अभी। हाँ जी, यूजेस ऑफ स्टेम। तो स्टेम का क्या यूज़ है उसके बारे में हम अभी रीड करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हाँ जी, बिसाइड गिविंग सपोर्ट टू द प्लांट अबव द ग्राउंड, प्लांट को सपोर्ट देने के साथ साथ, ठीक है ना, जो स्टेम है, ठीक है ना, वो क्या करता है, द स्टेम हैज़ अदर यूजेस अल्सो, उसके कुछ और भी यूज़ हैं, क्या क्या हैं पढ़ेंगे अब आगे, ठीक है ना। द वाटर टेकन इन बाय रूट्स, जो पानी जिस पानी को जो रूट्स हैं अब्जॉर्ब करती हैं, वो स्टेम के थ्रू ही, स्टेम के ज़रिए ही लीव्स तक पहुंचता है, तो एक रास्ता प्रोवाइड करता है स्टेम है जो। दिस वाटर इज यूज्ड बाय लीव्स टू मेक फूड, इस जो पानी है जड़ों से होकर स्टेम के थ्रू जाता हुआ लीव्स तक पहुंच जाता है, लीव्स में खाना बनता है पौधों का, ठीक है ना, सनलाइट की प्रेजेंस में वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। ओके, तो वहाँ पे पहुँच के क्या होता है, वो पानी यूज़ हो जाता है खाना बनाने की प्रोसेस में। ओके, तो चलो आगे देखते हैं। द फूड मेड बाय लीव्स इज रिक्वायर्ड बाय ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, प्लांट को फूड की ज़रूरत तो पड़ती है, ठीक है ना, तो जो खाना लीव्स में बनता है, ठीक है ना, जैसे हमारा खाना जो हम खाते हैं वो कहाँ पे बनता है, किचन में, ठीक है ना, इसी तरह से जो प्लांट्स की किचन है वो क्या कौन है, लीव्स हैं। ओके, तो लीव्स में खाना बनता है। ओके जी, तो ये खाना बन के जब तैयार हो जाता है तो फूड कहाँ पे पहुँचता है, जो दूसरे पार्ट हैं प्लांट के सभी पार्ट तक पहुँचता है लीव से। इट ट्रेवल्स थ्रू दी स्टेम टू ऑल पार्ट्स, स्टेम के थ्रू होता हुआ ये सारे पार्ट्स तक पहुँचता है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं जी। समटाइम्स द फूड मेड बाय लीव्स इज स्टोर्ड इन द स्टेम, कई बार क्या होता है कि कुछ पौधों में क्या होता है कि जो खाना होता है वो कहाँ पे स्टोर हो जाता है, स्टेम में, ठीक है। जैसे कि शुगर केन हो गया, शुगर केन में जो खाना है उसका ग्लूकोज होता है, जैसे मीठा होता है, ठीक है ना, तो जो शुगर केन है, गन्ना होता है, उसके स्टेम में उसका फूड है वो स्टोर होता है, ठीक है। इसी तरह से जो हमारा पोटैटो है, ठीक है, पोटैटो का जो फूड है, ठीक है ना, वो कहाँ पे जमा हो जाता है, जाके स्टेम में। तो आपने इसको जड़ नहीं कहना, ठीक है ना, इसकी स्टेम्स और होती हैं, मतलब सॉरी इसकी रूट्स और होती हैं, दूसरी होती हैं, ठीक है ना। तो ये जो पोटैटो होता है उसको हम किस में काउंट करते हैं, ये एग्जांपल्स आपको याद रखनी है, आप याद रख लो इनको। जैसे कि पोटैटो हो गया, आपने बोलना है कि जो पोटैटो की जो स्टेम होती है,
ठीक है ना, उसी में खाना स्टोर होता है। मतलब जो पोटैटो होता है वो उसकी स्टेम होती है। इसी तरह से जो जिंजर है, ठीक है ना, अदरक होती है, उसका वो भी एक स्टेम होती है। ओके, तो ये जड़ नहीं है, स्टेम है एक। ओके, तो ये सभी क्या है, एक स्टेम है। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा था, तो ये क्या है, सभी स्टेम्स हो गए। ओके, समझ आ गया होगा अभी आपको, तो याद रखना है ये। ओके, चलो जी नेक्स्ट मूव करते हैं अभी। हाँ जी, पोटैटो एंड जिंजर आर आल्सो स्टेम्स दैट स्टोर फूड। तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं, स्टेम्स हैं। दे आर अंडरग्राउंड स्टेम्स, इनको हम अंडरग्राउंड स्टेम कहते हैं। ठीक है, पहले हमने बात की थी कि नीचे तो जो रूट होती है, बट कुछ केसेस में इसको स्टेम कहेंगे हम। ठीक है, वी ईट दीज स्टेम्स, हम इन स्टेम्स को खा सकते हैं। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट देखते हैं। दी लीफ, तो जो पत्ता होता है उसका क्या रोल होता है। ठीक है ना, द लीफ इज दैट पार्ट ऑफ प्लांट वेयर इट मेक्स इट्स फूड। पत्ता वो पार्ट है प्लांट का जहाँ पे वो प्लांट अपना खाना बनाता है, तैयार करता है। द लीफ यूजेस सनलाइट, जो लीफ है वो सनलाइट की यूज़ करता है। सनलाइट के बिना अपना खाना नहीं बना सकता जो प्लांट है। ठीक है ना, तो ज़्यादातर प्लांट्स अपना खाना दिन में ही बनाते हैं। और गैस प्रेजेंट इन एयर कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड, तो जो एयर है, ठीक है ना, उसमें एक गैस प्रेजेंट होती है जिसका क्या नाम है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, तो उसका और वाटर का यूज़ करता है। तीन चीज़ें होगी। ठीक है ना, तीन चीज़ें कौन सी होगी, एक तो सनलाइट होगी, दूसरी होगी कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा हो गया वाटर। ठीक है ना, तो इन तीन चीज़ों से जो लीफ है वो अपना खाना बनाता है। ठीक है ना, तो ये तीनों चीज़ें लीफ में जाती हैं। पहले कैसे जाती हैं ये आपको बता रखा है मैंने। ठीक है ना, लीफ के हवा में से पत्ते ऑब्जॉर्व कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है ना, तो लीफ में इनकी प्रोसेसिंग होती है सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है ना, तो सन भी यहाँ पे ज़रूरी है हमारा। तो सनलाइट जब लीफ के ऊपर पड़ती है तो ये अपना खाना फिर तैयार कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं इधर लिख देता हूँ फूड। ठीक है ना, तो छोटी सी वैसे कोशिश की है मैंने समझाने की। तो यहाँ पे फूड हमारा नहीं, प्लांट्स का वो बन जाएगा। ये तीन चार चीज़ें हैं, जो सनलाइट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर हो गया और सन हो गया। यहाँ पे हम सन लिख देते हैं। ठीक है ना, ये क्या है, सनलाइट। इसके ऊपर जब पत्ते के ऊपर जब सनलाइट पड़ेगी तो खाना हमारा बनेगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो ये अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया अभी मैंने, तो देखते हैं आगे हमारे पास बताया है उन्होंने। ये देखो डायग्राम जो मैं कोशिश कर रहा था बनाने की। ओके, जैसे यहाँ पे इन्होंने लीफ दिखाया है, एक लीफ। तो लीफ में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हवा से आ रही है इसके अंदर। ठीक है ना, और सनलाइट भी पड़ रही है इस पत्ते के ऊपर यहाँ से। ठीक है, तो लीफ में चलो ये तो टूटा हुआ पत्ता है, इसमें पानी भी प्रेजेंट होता है और दूसरी जो चीज़ है हमारे पास सॉल्ट वगैरह वो प्रेजेंट होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है ना, मेन तो यही चीज़ें हैं, तो उससे खाना बन जाता है। चलो आगे देखते हैं हम। द लीफ गेट्स इट्स ग्रीन कलर फ्रॉम सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल नाम की एक पिगमेंट होती है प्लांट्स में। ठीक है ना, जो कि सनलाइट को ऑब्जॉर्व करने में मदद करती है। ठीक है ना, सनलाइट को ऑब्जॉर्व कर लेती है, सनलाइट की जो एनर्जी है उसको कैद कर लेते हैं क्लोरोफिल। ओके, इसी के कारण जो पौधे का रंग है वो, जब पत्ते का रंग है वो ग्रीन होता है। दिस सब्सटेंस इज नेसेसरी फॉर द लीफ टू मेक फूड। इसके बिना फूड नहीं बन सकता, तो बहुत ज़रूरी चीज़ है ये क्लोरोफिल पिगमेंट है जो। दैट इज़ वाई ओनली प्लांट्स विद ग्रीन लीव्स कैन मेक देयर फूड। इसी कारण जिस पौधे के पत्ते ग्रीन होंगे, ठीक है ना, वही खाना बना सकेंगे। अगर पत्ते पीले हैं तो खाना उसमें नहीं बन पाएगा। ओके, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल की क्या है, कमी है। ओके, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं अभी। हाँ जी, यहाँ पे देखते हैं मशरूम अ प्लांट विदाउट ग्रीन लीव्स। तो जो मशरूम होती है उसके वाइट कलर की होती है ना, आपने देखी होगी। ठीक है,
तो मशरूम होती है जो वाइट कलर की छतरी जैसे होती है, तो उसमें क्या होता है, एक प्लांट होता है जो कि वाइट कलर का होता है ज़्यादातर, उसमें ग्रीन पत्ते नहीं होते, वो अपना खाना नहीं बना सकता, इसलिए दी फ्लैट पार्ट ऑफ लीफ इज़ कॉल्ड अ ब्लेड। तो जो आगे टॉपिक उन्होंने स्टार्ट कर दिया अभी, तो जो फ्लैट पार्ट है, जैसे ये हमारा फ्लैट पार्ट है, ठीक है ना, प्लेन पार्ट है या ये कह लो, तो उसको हम लीफ का ब्लेड कहेंगे। ओके, द मेन वियन एंड द साइड वियंस कैन बी सीन ऑन द लीफ ब्लेड। तो जो यहाँ यहाँ से वाटर एंटर होता है, ठीक है ना, तो ये जैसे रीढ़ की हड्डी होती है हमारी, ठीक है ना, पीछे स्पाइन होती है हमारे, ठीक है ना, बैकबोन होती है, तो उसी तरह से यहाँ पे क्या है, मेन वियन है, ठीक है ना। मेन वियन का मतलब जहाँ से खाना एंटर होता है, इसका खाना नहीं कहेंगे, वाटर कहेंगे, रॉ मटेरियल कहेंगे। ओके, तो ये जो हमें दिखाई दे रही है ये क्या है, एक वियन है। ओके, तो छोटी छोटी वियन्स हैं जो, जैसे ये यहाँ से निकल रही है इस मेन से, तो ये साइड वियन होगी, ठीक है ना। इससे क्या होता है, जैसे सप्लाई हो जाती है सारे पत्ते तक जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाटर होता है उसकी, ठीक है, जैसे सिंचाई करते हैं हम खेतों में खालियाँ बना के, तो उसी तरह की प्रोसेस है, ठीक है ना। इट इज़ थ्रू दिस वेन्स दैट वाटर इज़ कैरी टू लीफ। तो इसी के थ्रू जो वाटर है वो कैरी होता है, ये बता दिया आपको। द लीफ ब्लेड हैज़ टाइनी होल्स। जो लीफ का ब्लेड होता है उसमें माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना, तो बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, टाइनी से बारीक से होल्स होते हैं, गलियाँ होती हैं ऊपर की तरफ, ठीक है ना। ऑन दी अंडर साइड कॉल्ड स्टोमेटा। तो इसकी जो अंडर साइड होती है उसमें क्या होती हैं, होल्स होते। हाँ जी, यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि अंडर साइड का मतलब नीचे की तरफ, ठीक है ना, तो नीचे से नीचे होती हैं इसके, इस जो लीफ ब्लेड है इसके नीचे वाले तरफ होल्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है ना। तो उनको हम होल्स को क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, दोबारा फिर बता देता हूँ एक बार, कि जो पत्ता होता है हमारा, ठीक है ना, उसके नीचे वाली तरफ क्या होते हैं, छोटे छोटे टाइनी होल्स होते हैं। तो जो अंडर साइड होते हैं, नीचे वाली तरफ होते हैं, उनको हम स्टोमेटा कहते हैं। ओके, द लीफ टेक्स इन एयर थ्रू दी स्टोमेटा। तो जो लीफ हैं वो स्टोमेटा के थ्रू अपना सांस लेते हैं। ओके, जैसे हम अपना सांस नोज के थ्रू लेते हैं, इसी तरह से ये अपनी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेंगे, स्टोमेटा के थ्रू। तो ये स्टोमेटा है, आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ओके, इट ऑल्सो गिव्स आउट एक्सेस वाटर थ्रू दी स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के थ्रू जो फालतू का जो प्रोडक्ट होता है, जो वाटर होता है, ठीक है ना, वाटर वो बाहर निकलेगा, ठीक है ना। स्टोमेटा के थ्रू जो फालतू पानी है वो निकलता है बाहर। तभी तो जब हम किसी पेड़ के नीचे बैठते हैं तो हमें थोड़ा कूलिंग महसूस होती है, टेम्परेचर लो होता है वहाँ पे। इसका कारण ये है कि वहाँ पे थोड़ी नमी होती है हवा में, ठीक है ना, तो एवेपोरेशन होती रहती है वहाँ पे, तो इसलिए वहाँ पे थोड़ी सी कूलिंग होती है। ओके, तो इसीलिए हमें प्लांट्स को लगाना चाहिए। ओके, इससे पोल्यूशन भी नहीं होता, अगर पोल्यूशन होता है उसको कम करते हैं ये जो पौधे होते हैं, हमें वैसे तो करना ही नहीं चाहिए पोल्यूशन। ओके, चलो नेक्स्ट रीड करते हैं। द फूड मेड बाय द लीव्स गेट्स स्टोर्ड इन फ्रूट्स। तो जो पत्तों में खाना बनता है वो कहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है, कुछ तो यूज़ कर लेता है प्लांट, कुछ जो स्टोर हो जाता है फ्रूट में, सीड्स में हो सकता है, रूट्स में हो सकता है, स्टेम में भी हो सकता है, ठीक है ना। कुछ बार क्या होता है कि लीव्स में भी हो सकता है खाना स्टोर, जाके लीव्स में भी जो खाना है वो स्टोर हो सकता है। जैसे कि कैबेज होती है, कैबेज के लीव्स में होता है, इसको हम खाते हैं ना, पत्ता गोभी होती है जो, ठीक है, उसकी लीव पत्तों में होती है जो उसका फूड स्टोर होता है। इसी तरह से जो मिंट होता है, पुदीना होता है, ठीक है, वो भी अपना खाना है जो वो पत्तों में होता है उसका। इसी तरह से स्टोमेटा इना लीफ। अच्छा, तो नीचे वाली साइड इन्होंने स्टोमेटा जूम करके माइक्रोस्कोप की मदद से, जैसे जी छोटे छोटे हमारे पास छोटे छोटे जैसे होल्स हैं, जैसे ये होल हो गया एक, ठीक है ना। यहाँ पे चलो मैं बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा,
वैसे नज़र नहीं आ रहा, जैसे यहाँ पे है एक, ठीक है ना, यहाँ पे जो होल्स हैं जो, ठीक है ना, इसको हटा रहा हूँ मैं एक बार करके, तो आप देख लेना। ठीक, तो यहाँ पे जो स्टोमा दिखाए गए हैं, स्टोमा काफ़ी सारे स्टोमेटा को स्टोमा कहेंगे। ओके जी, सिंगुलर और प्लूरल का जो फ़र्क है यहाँ पे। तो चलो नेक्स्ट हम देखते हैं अभी। वी ईट दिस, चलो ये तो हो गया। वाइल मेकिंग फूड द लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, जब खाना बनाते हैं जो पौधे होते हैं, ठीक है ना, तो पत्ते कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेके जाते हैं, इसीलिए तो पोल्यूशन कम होता है। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेके जाते हैं, यूज़ करते हैं, मतलब जाती तो सारी एयर है, तो यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड को कर लेते हैं वो। एंड गिव आउट अ गैस कॉल्ड ऑक्सीजन, तो वहाँ से गैस कौन सी निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जाने के बाद? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वेरी नेसेसरी फॉर अस टू लिव, हमें ज़िंदा रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की। ठीक है ना, दिस इज़ वाई वी से दैट प्लांट्स क्लीन द एयर, इसीलिए हम कहते हैं कि जो पौधे हैं वो सफाई करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए अच्छी नहीं है इतनी, ठीक है, बैलेंस तो वैसे चाहिए एटमॉस्फेयर में, तो कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ पे ज़्यादा होगी अगर, तो गर्मी बढ़ती है वहाँ पे। ठीक है जी, चलो हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे इसके बारे में, ग्लोबल वार्मिंग होती है जैसे। तो चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। एट नाइट व्हेन देयर इज़ नो सनलाइट, रात के समय जब सनलाइट नहीं होती, ठीक है ना, तो प्लांट्स क्या करते हैं? अपना खाना नहीं बना सकते। दे ब्रेथ इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे एनिमल्स करते हैं वैसे ही प्लांट्स रात को क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। रात को सूर्य सन नहीं होता, ठीक है ना। ओके जी, चलो नेक्स्ट रीड करते हैं अभी। हाँ जी, फ्लावर्स फ्रूट्स एंड सीड्स, फ्लावर्स मेक अ प्लांट लुक ब्यूटीफुल, फ्लावर से जो प्लांट है वो ब्यूटीफुल नज़र आता है। देयर आर फ्लावर्स ऑफ मैनी शेप्स, काफ़ी शेप्स के, साइजेस के और कलर्स के, काफ़ी वेराइटी में मतलब जो फ्लावर्स है हमें मिलते हैं नेचर में। मोस्ट फ्लावर्स गिव अस अ स्मेल, ज़्यादातर जो फ्लावर्स हैं उसमें से क्या मिलती है? स्मेल मिलती है, स्मेल मिलती है और देखने में भी अच्छे लगते हैं। ओके, तो चलो आगे देखते हैं अभी। तो ये जैसे हिबिस्कस का प्लांट है, इसका नाम हिबिस्कस है, शायद आपने देखा हो कहीं पे, ठीक है ना। इसी तरह से लोटस है जो पानी में होता है ये, इसी तरह से रोज़ है, सनफ्लावर है, ठीक है ना। तो ये हमारे जो हाँ जी, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं अभी। फ्लावर्स हेल्प अ प्लांट टू रिप्रोड्यूस, जो फ्लावर्स हैं होते हैं वो क्या काम करते हैं? रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। यहाँ पे जो नए पौधे होते हैं वो फ्लावर्स की मदद से ही पैदा होते हैं, उन्हीं में बीज बनते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एप्पल फ्लावर हो गया, तो ये एप्पल का फ्लावर है, उससे एप्पल बन जाता है, मिलता है मतलब, ठीक है ना। तो पहले फ्लावर्स आते हैं ना, जब आपने देखा होगा कहीं पे कुछ, तो जैसे कि मैंगो हो गया, ठीक है, वैसे ही आपने किसी, जैसे अमरूद हो गया, ये तो कॉमन है हमारे एरिया में। ओके, तो इन पे पहले फूल आते हैं, ठीक है ना, पहले बर्ड्स होती हैं, फिर फूल बनता है, फूल बनने के बाद तो उसकी पिछली तरफ फूल के जो फ्रूट होता है वो बनता है, तो फ्रूट के अंदर बीज होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से रिप्रोडक्शन, तो बीजों से आपको पता है बो देते हैं, जब उसको हम अर्थ में सो कर देते हैं मिट्टी में, तो नया पौधा उगता है ऐसे, ठीक है ना। सीड्स आर प्रेजेंट इन साइड फूड, सॉरी फ्रूट, फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं। सम फ्रूट सच एज मैंगो हो गया, जैसे कि उनका एक ही सीड होता है, ठीक है ना। सम सच एज ऑरेंज हो गया, जैसे कि इसी तरह से और बहुत सारे हैं, उनके काफ़ी सारे बीज होते हैं। इसी तरह पपैया के देख लो, उसको खोलते हैं तो देखो कितने दाने से होते हैं, काले काले से, ठीक है ना। तो इतने सारे जो पौधे हैं वो पैदा हो सकते हैं इससे। ओके, तो चलो नेक्स्ट मूव करते हैं अभी। हाँ जी, इनसाइड द सीड इज़ अ बेबी प्लांट, सीड के अंदर एक छोटा प्लांट होता है। जैसे कि इसको कोई हमारे पास सीड था, उसको सेंटर में जब हमने तोड़ा तो उसमें क्या होता है कि बेबी प्लांट होता है। जैसे आपने मूंगफली में देखा होगा ना, मूंगफली के दाने होते हैं जैसे, तो उनको तोड़ के देखना तो उसमें एक बेबी प्लांट नजर आएगा आपको। ओके, तो
व्हेन दी सीड गेट्स वाटर, जब सीड को पानी मिलता है, एयर मिलती है और गर्मी मिलती है तो ये ग्रो करना शुरू कर देता है। इफ़ इट गेट्स सनशाइन, जब इसको सनशाइन मिलती है अगर, तो और वह पानी मिले, एयर मिले, अच्छी मिट्टी मिले, मिनरल्स मिले, मतलब तो ये एक हेल्दी प्लांट बन जाता है। जैसे हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ह्यूमंस को, ठीक है ना, साफ़ हवा हो, साफ़ पानी हो, अच्छा फूड हो खाने के लिए, टाइम पे हम एक्सरसाइज करें, ठीक है ना, तो इन चीज़ों से हम बहुत हेल्दी रह सकते हैं। हमारी सेहत है जो अच्छी रहती है, हमें बीमारियां भी तकरीबन नामात्र ही लगती हैं, इम्यूनिटी सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग रहता है। ओके, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी। तो सेहत ज़रूरी है हमारे लिए, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो आगे जैसे ये सीड था, ठीक है, जब किसी सीड को हम मतलब इसको तोड़ना नहीं है पहले सीड को, ठीक है ना, तो तोड़ के तो ये उगेगा नहीं। तो जब हम सीड को अर्थ में थोड़ा नीचे रखते हैं कुछ दिनों के लिए ऊपर पानी डाल के, तो ये ग्रो करने लग जाता है, इसके अंदर वाला जो पौधा है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। चलो ये इन्होंने दिखाया है कि प्लांट बड़ा हो रहा है, पहले सीड था, बस सीड में से कुछ निकला बाहर, ठीक है ना, तो उससे ये पौधा निकला है फिर बाहर, ठीक है ना, तो ये पौधा बड़ा हो जाता है टाइम टू टाइम। प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम अ सीड, एक प्लांट है जो वो ग्रो हो रहा है सीड से। चलो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओके, तो चलो नेक्स्ट हम एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं। चलो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें बताई हैं कि आप चीज़ों की कौन सी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है ना। ये चलो हमने कवर कर लिया है अभी। तो इसमें बस यही बताया है कि इसके दो पार्ट होते हैं, प्लांट के रूट और शूट होता है। तो दो तरह की जो रूट्स होती हैं, टैप रूट, फाइबरस रूट, ये बताया है बस। और आगे प्लांट को सपोर्ट करती है जो स्टेम होता है, ठीक है ना, और पानी को पहुंचाता है जो रूट्स होती हैं, और स्टेम होता है सारे पौधे तक, ठीक है ना। तो ग्रीन लीव्स ज़रूरी हैं खाना बनाने के लिए, सनलाइट जो मेन चीज़ें हैं वो बताई गई हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जैसे वाटर हो गया, ठीक है। रिवीजन की गई है यहाँ पे। दी फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स विच हैव सीड्स इन देम, ठीक है ना। तो फ्लावर्स हैं उनके फ्रूट बन जाते हैं जिनके अंदर सीड्स होते हैं। दी सीड्स स्टार्ट ग्रोइंग इनटू न्यू प्लांट व्हेन इट गेट्स वाटर, एयर एंड वार्मथ, ठीक है ना। जब ये तीन चीज़ें मिलती हैं किसी बीज को, जैसे कि वाटर हो गया, एयर हो गई और गर्मी हो गई थोड़ी सी, तो उससे पौधा उगाता है बाहर, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें जब ग्रेन स्टोर करते हैं उसमें नमी नहीं होनी चाहिए, पानी होगा अगर वो क्या हो जाएंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे, उग जाएंगे, ठीक है जी। चलो आगे चलो एक्सरसाइज देखते हैं अभी। हाँ जी, चलो एमसीक्यू आपने बताने हैं अभी। विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ प्लांट, कौन सा जो ऑप्शन है वो प्लांट का पार्ट नहीं है। सीड ए ऑप्शन है, हाँ जी, बी लीफ, सी रूट, डी ट्री। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, ट्री। ट्री थोड़ी पार्ट है प्लांट का। ओके, तो ये ऑप्शन इस तरह आएगा, ठीक है। विच ऑफ दीज इज ए फंक्शन ऑफ द रूट, रूट का क्या फंक्शन है। गिव सपोर्ट टू द प्लांट, प्लांट को सपोर्ट देना, ये तो ठीक है, ये भी है, ठीक है ना, सपोर्ट देता है। ये अगला देख लेते हैं, बी पार्ट, ऑब्जॉर्व्स वाटर, वाटर को ऑब्जॉर्व करती है, बिल्कुल ठीक है, सही है। जो रूट होती है वो ऑब्जर्व करती है वाटर को। नेक्स्ट ऑब्जर्व साल्ट, जो रूट होती है सॉल्ट्स को ऑब्जर्व करती है। तो ऑल ऑफ दीज आएगा इसका ऑप्शन का होएगा, ठीक है ना। विच ऑफ दीज प्लांट्स हैव ट्रंक, तो बार्क की बात हुई थी, ठीक है ना, जिनके स्टेम के ऊपर बार्क होती है तो हम क्या कहेंगे, उसको ट्रंक कहेंगे। जैसे मनी प्लांट है, ये तो बिल्कुल है गलत है, इसकी तो वेल होती है, ये ऑप्शन नहीं आएगा। ग्रास नहीं आएगा, इसके इस पे बार्क कहाँ से आ गई। इसी तरह कैक्टस का जो तीखे तीखे जो रेगिस्तान में होता है, वैसे हमारे चलो पंजाब में भी कहीं देखने को मिल जाता है। कैक्टस जो होता है वो पौधा होता है जिसके कांटे से होती हैं, इस तरह क्या तरह से आपने देखा होगा, ग्रीन कलर का होता है, तो इस तरह का होता है कैक्टस। तो कैक्टस के पे बार्क कहाँ से आ गई, नहीं होती उस पर, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो बनियन ट्री इसका सही आंसर आ गया। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट मूव करते हैं अभी। हाँ जी, तो कैबेज पूछ रहे हैं कि वो खाना कहाँ पे स्टोर करती है हमारा अपना, ठीक है, तो हम भी खाते हैं। चलो, तो कैबेज अपना खाना है जो वो लीव्स में
स्टोर करती है। ओके, विच फंक्शन डज अ प्लांट, व्हाट फंक्शन डज अ फ्लावर परफॉर्म फॉर अ प्लांट। तो फ्लावर का क्या काम है ये पूछ रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन के लिए काम करता है जो फ्लावर है, ठीक है ना, नया पौधा पैदा होता है फ्लावर की मदद से, ठीक है ना। फ्रूट्स भी बनते हैं, चलो, तो ये दूसरे ऑप्शन सही नहीं है, मेकिंग फूड और टेकिंग इन एयर, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी एक्सरसाइज में क्या है। हाँ जी, एक रह गया था, विच ऑफ दीज इज नॉट नेसेसरी फॉर अ सीड टू स्टार्ट ग्रोइंग। कौन सी चीज़ ज़रूरी नहीं है सीड को ग्रो करने के लिए, ये बताना है बस, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन होगा सीड को ग्रो करने के लिए? तो हाँ जी, वार्मथ पढ़ा था हमने, ठीक है ना। दूसरा जो, हाँ जी, ये ऑप्शन तो नहीं आ सकता क्योंकि पानी तो ज़रूरी है इसके लिए, सनशाइन ज़रूरी है। तो इसमें जो हमारा सनशाइन ऑप्शन है वो नहीं है, जैसे कि हमने पढ़ा था पहले। तो इसका जो आंसर है वो सनशाइन है। सूरज की रोशनी की ज़रूरत नहीं है, अंधेरे में भी वो क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है, जो छोटा पौधा होता है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी जो ट्रू फॉल्स आगे। प्लांट्स टेक इन वाटर एंड सॉल्ट्स थ्रू दी रूट। जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सॉल्ट्स को और वाटर को अपने अंदर लेके जाते हैं रूट्स के थ्रू। सही है बिल्कुल, ठीक है ना। पोटैटो इज़ ए रूट विद फूड स्टोर्ड इन इट। पोटैटो एक रूट है? नहीं है रूट, हमने पढ़ा था कि पोटैटो क्या है, एक स्टेम है। ओके, वाटर एज वेल एज फूड ट्रेवल थ्रू द स्टेम। पानी और फूड जो है वो स्टेम के थ्रू ट्रेवल करते हैं, करते हैं, ठीक है ना। वही ऐसी तरह से तो डिस्ट्रीब्यूशन होती है खाने की और पानी की, स्टेम के थ्रू जड़ों तक भी तो खाना पहुंचना चाहिए। विच वाइल मेकिंग फूड, खाना बनाते समय प्लांट्स यूज अप कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन बाहर देते हैं जब खाना बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वो इनटेक करते हैं। नेक्स्ट, अ प्लांट केप्ट इन अ डार्क रूम ड्यूरिंग डे कैन मेक फूड। एक डार्क रूम में अगर हमने किसी पौधे को रख दिया तो वो खाना, डार्क का मतलब अंधेरा, ठीक है, अंधेरे कमरे में हमने अगर पौधे को रख दिया तो वो खाना नहीं बना सकेगा क्योंकि सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है खाना बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अपना खाना बना सकता है, ठीक है, बट वो नहीं बना सकता। ओके जी, तो ये फॉल्स हो गया हमारा, ठीक है ना। फूड प्रिपेयर्ड बाय ऑल प्लांट्स गेट स्टोर्ड इन द फ्रूट। तो सारे का सारा जो सब मतलब कहने का कि सभी तरह के जो प्लांट हैं, ठीक है ना, वो अपना खाना फ्रूट में ही है जो स्टोर करते हैं, नहीं करते, ठीक है ना। जैसे कि बताया था पोटैटो अपने स्टेम में करता है। तो ये भी ऑप्शन हमारा एफ जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है, इन्होंने दी है जो, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट अब हम देखते हैं नेम दीज, आगे देखते हैं। ओके, हाँ जी, चलो नेम दीज। ओके, दी टू काइंड्स ऑफ रूट्स। रूट्स की जो दो किस्में हैं उसके बारे में बताना है। दो नाम कौन से थे रूट के? एक तो टैप रूट थी, ठीक, दूसरी कौन सी रूट थी? हाँ जी, टैप रूट थी जो बिल्कुल सीधी जा रही थी नीचे को। एक थी जो उसके जो हेयर्स से निकले हुए थे बाहर, ठीक है ना। तो उस रूट का नाम क्या था, याद करो आप। हाँ जी, वो हमारे पास जो होती है उसका नाम है फाइब्रस रूट। ओके, फाइबर से फाइबर जैसे धागे उसमें होते हैं, ठीक है ना, तो इसीलिए हमें उसे फाइब्रस रूट कहते हैं। ओके, चलो आपको ये मिल जाएगा जो हमने लिखा है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं फाइब्रस। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं प्लेसेस वेयर प्लांट। तो फर्स्ट का ऑप्शन आपको क्लियर हो गया, प्लांट प्लेसेस वेयर अ प्लांट स्टोर्स फूड। कौन कौन सी प्लेसेस हैं जहाँ पे प्लांट है जो अपना खाना स्टोर करता है, उसका नाम बताना है। तो सभी चीज़ें, सभी पार्ट्स तकरीबन बता सकते हैं आप, ठीक है ना। जैसे रूट्स भी आ सकती हैं, इसी तरह से स्टेम आ सकता है, और स्टेम के साथ और भी हम जैसे लीव्स हो गए, ठीक है ना, इनमें खाना स्टोर होता है। प्लांट्स विद वीक स्टेम्स,
तो वो प्लांट्स के नाम बताने हैं, एक दो बता दो बस। जैसे कि मनी प्लांट हो गया, उनकी स्टेम वीक होती हैं, क्लाइंबर्स का नाम बताना है मतलब, ठीक है ना। मनी प्लांट हो गया, और बीन्स के प्लांट होते हैं जो, वो भी हम बता सकते हैं, ठीक है। इनके स्टेम होते हैं जो वीक होते हैं, जैसे वेलें होती हैं, जैसे करेले का हो गया, ठीक है ना। इसी तरह जैसे लौकी हो गया, जैसे गॉर्ड्स होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं एक गैस दैट प्लांट्स यूज इन मेकिंग फूड। कौन सी गैस है जो खाना बनाने में काम आती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। CO2 भी कह देते हैं इसको, तो CO2 मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो खाना बनाने के लिए CO2 चाहिए प्लांट्स को। नेक्स्ट, ग्रीन सब्सटेंसेस विदाउट विच प्लांट्स कैन नॉट मेक फूड। तो उस ग्रीन चीज़ का नाम बतानी है जो कि पौधों में होती है, क्लोरोफिल होती है, ठीक है ना। क्लोरोफिल जो होती है उससे पौधे क्या करते हैं? अपना खाना बनाते हैं। हाँ जी, CHLOROPHYLL, क्लोरोफिल। ओके, यहाँ पे नहीं पढ़े मुझसे अच्छी तरह से। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो क्लोरोफिल होती है, जरूरी होती है खाना बनाने के लिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी। हाँ जी, व्हाट आर दी थिंग्स अ सीड नीड टू स्टार्ट ग्रोइंग। कौन कौन सी चीज़ें हैं सीड को चाहिए ग्रो करने के लिए? एयर चाहिए, ठीक है ना, और दूसरा वाटर चाहिए, और तीसरा वार्मथ चाहिए, गर्मी चाहिए। ये हम चलो देखेंगे। वेयर इज़ द फूड मेड बाय अ प्लांट स्टोर्ड। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया कि कहाँ पे खाना स्टोर होता है पौधे का। लीव्स में भी हो सकता है, स्टेम्स में हो सकता है, रूट्स में हो सकता है। चलो आगे देखते हैं। व्हाट आर द यूजेस ऑफ द स्टेम। स्टेम के कौन से यूज़ हैं वो हमने देखने हैं। तो स्टेम जो है वो पौधे को खड़ा रखने के लिए उसको सपोर्ट देता है, मतलब, ठीक है ना। स्टेम होता है जो, मतलब जो भी ब्रांचेस होती हैं, फ्रूट्स होती हैं और लीव्स होते हैं, वो इसी के ऊपर ही लगे हुए होते हैं, ठीक है ना। तो सपोर्ट देता है, ये स्टेम होता है जो, इसी के थ्रू, इसी के थ्रू क्या होता है जो पानी वगैरह है वो इसमें एंटर होता है। दूसरा कि अगर नीचे होंगे पत्ते वगैरह तो क्या होगा, वो गल सकते हैं, ठीक है ना। तो स्टेम होता है जो, वो उसको ऊपर रखता है, पत्तों को, ब्रांचेस को। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। होप कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। तो आपने अभी क्या करना है, आपको PDF दिया गया होगा नीचे, तो आपने वहाँ से अपना जो वर्क है वो करना है रफ नोटबुक पे। ओके जी, तो अगर आपके पास बुक है तो बुक पे भी कर सकते हैं वर्क। ओके, नहीं है तो आप रफ नोटबुक पे अपना नोट कीजिए। ओके जी, थैंक यू।